ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दायिता कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वला प्रेमाण्या श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्री गौर शक्ति गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते दिन तारिणे ऋषि रूपानुगा वृद सत्तांत दानंत हरिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबार सांबोध पजाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय श्री रूपानुगावराय ते वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। सभी को हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम कृष्ण 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 हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। श्लोका को कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। पुरुषं प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान् गुणान् कारणं सङ्गस्य सत्सद्योनिसि जन्मसु उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहि अस्मिन् पुरुषः परः। मां च यो अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् संतीत्येतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति
सर्वस्व चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्व अहमेव वेद्यो वेदान्तकृतद्वैव द्विदेव चाहं ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ते लभते पराम् भक्त्या माम् अभिजानाति यावञ्चस्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदन्तरम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ममेवेष्यासि सत्यं ते प्रतिजानि प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। ठीक है, तो हम अपने 16वां अध्याय को तो 16वां अध्याय में अभी तक हमने क्या पढ़ा? 16वां अध्याय में देवी और आसुरी स्वभाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो 14 अध्याय में इस पूरे पाठ्यक्रम की शुरुआत कहाँ से करते हैं? 13वां अध्याय में भगवान बताते हैं कि जैसे जैसे हम इस प्रकृति का भोग करेंगे वैसे वैसे शरीर की प्राप्ति होती। ठीक है, और इसके बाद 14वें अध्याय में तीन गुण, जो शरीर की प्राप्ति प्रकृति का भोग किस प्रकार किया जाएगा, जिस प्रकार हमारा गुण होगा। ठीक है, तो जिस तरह का गुण है वो 14वें अध्याय में उसका विस्तार से चर्चा होता है। तीन गुणों के बारे में विस्तार से चर्चा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। और सतोगुण के बारे में बोलते हैं कि उसके ज्ञान और ज्ञान और सुख से वो बंध जाता है। ठीक है, रजोगुण के बारे में बताते हैं कि तृष्णा संग समुद्भवन, यानी कि अपनी असीम इच्छाओं से वो बंध जाता है। और तमोगुण का व्यक्ति अज्ञान के द्वारा बंधा रहता है। ठीक है, इसके बाद 15वें अध्याय में उस अज्ञान को काटने के से विस्तार के बारे में चर्चा होती है। भगवान चर्चा करते हैं क्यों हम अज्ञान में रहते हैं, क्योंकि इस वृक्ष को, इस भौतिक जगत को हम सत्य मान लेते हैं, जबकि ये क्या है? ये अश्वत्थ प्राहुर अव्ययम, यानी कि उल्टा बरगद का वृक्ष है। ठीक है, तो इसको हमें आध्यात्मिक वृक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? जब ये इसका हम जड़ को काट देंगे, तब वो अज्ञान जो 14वें अध्याय में जिसकी चर्चा हुई है वो अज्ञान कट जाएगा। वो किस चीज से कट सकता है? विरक्ति से ही कर सकता है। ठीक है, वो विरक्ति कहाँ से आएगी? गुरु के सानिध्य से आएगी। ऐसा भगवान पुरुषोत्तम योग में बारे में बताते हैं। ठीक है, और अब इस अध्याय में क्या बताते हैं? इस अध्याय में भगवान पूरे समाज को दो वर्णों में, दो भागों में विभाजित करते हैं, दैवी और असुरी स्वभाव। देवी के बारे में उन्होंने चर्चा किया, 26 गुण बताया उन्होंने। ठीक है, सभी आश्रम, सभी वर्णों के बारे में उन्होंने ये 26 गुणों में सारा सारांश दे दिया। ठीक है, अभ्यम सत्वम शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित है। तो ऐसे करके 26 गुणों के बारे में बताते हैं। अब है सन्यासी आश्रम का क्या कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, ब्रह्मचर्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए, गृहस्थ का क्या कर्तव्य होना चाहिए, और वानप्रस्थ का क्या कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद भगवान बताते हैं जो इनको नहीं मानता है, ठीक है, दंभ दर्प अभिमान क्रोध पारुष्यमेव च, जो ये 5 चीजों से बंधा रहता है वो असुर कहलाता है। ठीक है, तो अब असुरी असुरी तत्व के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा, भगवान फिर अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन भयभीत हो जाते हैं तीसरे श्लोक में। अर्जुन के जब ये सुन लेते हैं कि दंभ दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च, ये जब जैसे ही ये चौथा श्लोक बोलते हैं भगवान, तो चौथे श्लोक बोलने के पश्चात अर्जुन को मन में आता है कि क्रोध, अरे बाप रे, क्रोध से मैं तो युद्ध जब करने वाला हूं तो ये आसुरी स्वभाव मेरे में उत्पन्न हो गया क्या?
तो भगवान उनको आश्वासन देते हैं कि नहीं, आप असुर नहीं, क्योंकि आप भगवान के लिए कार्य कर रहे हो तो उसमें क्रोध भी दिव्य हो जाता है। ठीक है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, भगवान ने 8वें अध्याय में अर्जुन को ये समझाया। लेकिन भगवान को ऐसा लगा कि शायद वो पांच दूसरे, जब चौथा श्लोक में पांच चरित्र बताते हैं असुरों का, दंभ दर्प अभिमान क्रोध पारुष्यमेव च, ये पांच छह जब चरित्र के बारे में विस्तार करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि शायद अर्जुन को समझ नहीं आया, तो और विस्तार करते हैं और वो कहते हैं अब सुनो मेरे से सारी आसुरी स्वभाव। ठीक है। तो हम यहाँ पे इस पड़ाव पे थे, तो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं इस अध्ययन को, और कुछ और आसुरी आज क्या हम करने वाले हैं। आज हम आसुरी स्वभाव, आज हम सबसे अंतिम वाला भाग करेंगे। ठीक है। दिव्य और असुरी गुण के बारे में हमने चर्चा कर लिया। राक्षसी प्रकृति के बारे में कुछ और दो श्लोक पढ़ करके हम हमारे पास वो करीबन हमें ये अनुमान हम पिछले सत्र के में लगा चुके हैं कि आसुरी स्वभाव का व्यक्ति क्या करता है। ठीक है। वो क्या करता है, प्रवृत्ति च निवृत्ति च, उसको कुछ नहीं मालूम है कि क्या करना है जीवन में, क्या नहीं करना है। ठीक है। 7वें श्लोक में बोलते हैं कि उसे कुछ नहीं मालूम है। प्रवृत्ति च निवृत्ति च ज्ञान, ये असुर जो व्यक्ति है, इसको ये नहीं मालूम है कैसे स्वच्छ रहना है, कैसे किन कार्यों को करना और किन कार्यों को नहीं करना है, इसके बारे में विस्तार से भगवान ने बताया। दो श्लोक और हम पढ़ेंगे, 17, 16 और 17, जिससे राक्षसी प्रकृति का और विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। और फिर अंतिम पड़ाव यानी आसुरी गतिविधियों का परिणाम, परिणाम क्या है, अंतिम गंतव्य निष्कर्ष तो हमें भगवान बताएंगे ना कि ये निष्कर्ष क्या है। ठीक है। तो पहले थोड़ा सा और दो श्लोक और हम करते हैं, इसके बाद फिर हम परिणाम पे जाएंगे। हरी हरी। अध्याय संख्या 18, आसुरी व्यक्ति के और चरित्र के बारे में देखिए क्या है। अहंकार बलम दर्प काम क्रोध च संशिता माम माम आत्म परदाहिषु प्रदिशंति अभिसूई का, मिथ्या अहंकार बल दर्प काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। ठीक है। तो इसको समझना हमारे लिए बहुत कठिन नहीं है। क्यों कठिन नहीं है? यह ईर्ष्या उसकी तथाकथित प्रतिष्ठा और धन एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है। तो इस समाज में ऐसे व्यक्ति को आसपास हमें देखना बहुत ही सरल है, हम इसको देखना। और कलयुग का तो ये चरित्र है। ठीक है। कलयुग का क्या चरित्र है, प्राण अल्पायुष कलो अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मत्यु मंद भाग्या ही प्रदुता। भागवतम में नैमिषारण्य के ऋषिगण कहते हैं कि यहाँ पे जो कलयुग में बाकी युगों के मुकाबले लोगों की उम्र बहुत कम हो जाती है। ठीक है। उम्र कम हो जाती है, बुद्धि कम हो जाता है, लोग प्रायण अल्पायुष कलोस्मिन यानी झगड़ालू हो जाते हैं। झगड़ालू क्यों होते हैं? दर्प और अभिमान के कारण। ठीक है। क्यों झगड़ालू होते हैं? प्रायण अल्पायुष कलोस्मिन युगे जना मंद सुमंद मत्यु मंद भाग्य ही उपृदता। और क्या चरित्र है कलयुग का? कलयुग का चरित्र है लोक बुद्धि कम हो जाती है। बुद्धि कम क्यों हो जाती है? हम अपने सामने देख सकते हैं, और श्रील व्यासदेव ने हमारे सामने ये सारी कृति जो रखी 5000 वर्ष के पूर्व, क्यों रखी?
क्योंकि हमारी बुद्धि कम हो गई है। पहले ये जितने भी शास्त्र थे वो सब श्रुति के माध्यम से ही लोगों को स्मरण रहता था। अभी क्या है, अभी हमारे पास लिखित है, उसको भी हमें स्मरण करने में बहुत मुश्किल होता है, उसको पढ़ने में पठन में बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो हमारी बुद्धि कम हो गई। और मंद सुमंद मत्यु मंद भाग्य ही प्रिय, तो हमेशा विचलित रहते हैं। तो विचलित क्यों रहते हैं? क्योंकि यह ईर्ष्या उसकी तथाकथित प्रतिष्ठा एवं धन एवं संकृत शक्ति के संग्रह स्वरूप, कि जैसे जैसे चरित्र का ये आसुरी चरित्र का ये सब गुण है, कलयुग में इसकी आसुरी चरित्र का प्रभाव बहुत बढ़ता जाता है। क्योंकि अहंकार, धन और शक्ति के कारण अहंकार आ जाता है, और इसके पश्चात क्या हो जाता है? इसके पश्चात वह ईर्ष्या द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारत, भगवान ने 7वें अध्याय के 27वें या 28वें श्लोक में कहा है कि ये जो मेरे से ईर्ष्या करता है उसके कारण ये जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसता है। वह यह नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। नूनम प्रमत्ते, जब ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को ज्ञान देते रहे, जब उन्होंने सारा सन्यास, जब वो सन्यास के तरफ बढ़ते हैं, तो क्या करते हैं, उनके 100 पुत्र होते हैं, 100 पुत्रों को ज्ञान देते हैं ऋषभ देव। श्रीमद् भागवत में कथा आती है। तो क्या बताते हैं? नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्म, यत इंद्रिय प्रीति आपनोति न साधु मन्ये आत्मनोयम असन सन कलेश आस देह। नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्म यत इंद्रिय प्रीति आपनोति, यानी कि हम अपनी इंद्रिय की तुष्टि के लिए हम कई विकर्म करने लगते हैं। और विकर्म का क्या मतलब है? वो कर्म जो धर्म के विरुद्ध हो। ठीक है, वो क्यों हम करते हैं? अपने इंद्रिय प्रीति आपनोति, यानी कि अपनी इंद्रिय की तुष्टि करने के लिए। और उसके उसके कारण नूनम प्रमत्ते हो जाता है। नूनम प्रमत्ते मतलब हमारी प्रवृत्ति पागलपन तक चली जाती है। लोग इतने भ्रष्टाचार क्यों भर रहा है? भ्रष्टाचार इसलिए बढ़ता है, ऋषभ देव बताते हैं, क्योंकि हम इंद्रिय प्रीति आपनोति, यानी अपनी इंद्रियों को तुष्टि का हमारे ऋषभ देव बताते हैं कोई सीमा नहीं। ठीक है, इंद्र प्रीति आपनोति न्यूनम, उसके कारण हमारी पागलपन तक लोग चले जाते हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार इसी का इसका एक उदाहरण है। ठीक है, अपनी इंद्रियों को तुष्टि के लिए। तो ऋषभ देव क्या बताते हैं अपने पुत्रों को? उनको ये नहीं मालूम है, न साधु मन्ये आत्मनोयम अशन अशन अपि कलेश आस देह, उनको ये नहीं मालूम है कि जो शरीर प्राप्त हुआ है वो भी इन गुणों के कारण ही प्राप्त हुआ है, और जिसके कारण वो दुख झेलते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं समझ पाते। यही श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं। वह यही नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। ठीक है, और अगले श्लोक में बताते हैं, जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर और नराधम हैं उनमें निरंतर विभिन्न आसुरियों योनियों में भव सागर में डालता हूं। तो हमारे मन में ये प्रश्न आ सकता है कि भगवान ने तो 5वें अध्याय में बोला है वो बहुत ही सुहृदय हैं, सबके सुहृदय हैं, सबकी हितैषी हैं। तो जो व्यक्ति का पतन हो रहा है, आसुरी व्यक्ति का पतन हो रहा है, उसको भगवान कह रहे हैं कि मैं उनको और भवसागर में डालता हूं, तो उनका उद्धार कैसे होगा? उनका उद्धार कैसे हो सकता है? तो उसका उत्तर श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में देते हैं। इस श्लोक से स्पष्ट इंगित हुआ है कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को विशेष अधिकार प्राप्त है। आसुरी लोग भले ही जीवन की श्रेष्ठता को ना स्वीकार करें और वे अपनी निजी सनकों के अनुसार कर्म करें, लेकिन अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर नहीं। ठीक है, कर्मना देव नेत्रेना, भगवान कपिल मुनि बताते हैं अपनी माता देवहूति को, कर्मना देव नेत्रेना जानतु देहो बत्तया स्त्रियम उदरम प्रविष्टम पुंसा पुंसा रेतु कर्णाश्रय। भगवान सब कुछ कर्मना देव नेत्रेना, हमारे अंदर में रहते हैं और सब कुछ देखते हैं। ठीक है, हमने 13वें अध्याय में भी देखा, क्या देखते हैं?
कि कर्मणा देव नेत्रेना जानतु देहु पत्यया, यानी कि जो अगला शरीर प्राप्ति होगी वो वो हमारे कर्मों पे ही निर्भर करता है। वो हम स्वतंत्र हैं। हम उसके निर्णय लेते हैं। भगवान निर्णायक निर्णय नहीं लेते हैं। भगवान क्या करते हैं, जैसा हम कर्म करेंगे। स्त्री उदरम प्रविष्टम पुंसा रेसु कर्म करनाशय। तो कपिल मुनि बताते हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही स्त्री के गर्भ में, वैसा ही वो स्त्री कोई भी हो सकती है। वो एक कुत्ते का शरीर हो सकता है स्त्री के रूप में, कोई भी शरीर हो सकता है उसका। हम खुद उसके निर्णायक हैं। ठीक है। सनको के लेकिन अगला जन्म भगवान के निर्णय में, कर्मणा दैव नेत्रेण। इसलिए तो भगवान कह रहे हैं ना, उपदृष्टा अनुमंता 34वें अध्याय में स्वतंत्रता भगवान ने दी रखी है। तो वो हम खुद निर्णायक हैं। ये सब परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित है, वे अकस्मात नहीं आई है। देखिए, जहां तक असुरों की बात है, यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि आसुरी के गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं। तो इनका अंतिम, भगवान अब अंतिम की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ये आसुरी गर्भ में ही रखे जाते हैं। जो उन्होंने 14वें अध्याय में भी क्या बोला कि अधो गच्छन्ति तामसा उधर गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगो जगह गुणावृतस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको योनि की प्राप्ति होगी। 14वें अध्याय में बोला जाता है, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति असुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधिक गति को प्राप्त होते हैं। हालांकि हमारे मन में ये प्रश्न आ सकता है, भगवान इनको उद्धार तो नहीं करें? तो प्रश्न, उत्तर उसी में छुपा है। भगवान उसका उद्धार कर रहे हैं। ठीक है। भगवान कैसे उसका उद्धार कर रहे हैं? क्योंकि उसको वही चाहिए। उसको वही चाहिए। ठीक है। भगवान कहते हैं 3 अध्याय में, ये यथा माम प्रपदन्ते तांस्त थे भजामि हम। जो जैसे मेरे साथ करेगा उसको उसी अनुपात में चीजें प्राप्त होंगी। अब किसी को मांसाहार करना है तो उसको अगला जीवन में वही प्राप्त होगा। भगवान उसके हितैषी है, तभी तो उसको जो चाहिए वही प्राप्त हो रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि भगवान उसकी हित नहीं कर रहे हैं, उसकी हित ही है। जो कुछ भी खाना चाहता है, मनुष्य जीवन की अपनी सीमाएं हैं। लेकिन उस सीमाओं को लांघ कर अगर वो पशु योनि जैसा व्यवहार इस शरीर में करता है और कुछ भी खाता है, तो भगवान उसके हितैषी हैं और उसको वैसे ही शरीर देंगे जैसे जिस योनि में वो सब कुछ खा सकता हो। ठीक है। तो भगवान हित कर रहे हैं उसके। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कभी भी, वो धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। बिल्कुल इसमें स्पष्ट है। इसका क्या अंतिम निर्णय, भगवान का बिल्कुल निष्कर्ष क्लियर है कि इनका क्या है। धो गच्छन्ति तामसा, इनको वही चाहिए, वही प्राप्त होता है। कर्मणा दैव नित्रेण। ठीक है। तो इसके लिए 3 चीजें बहुत प्रमुख हैं। हमें इन 3 चीजों जो हैं वो नर्क के द्वार हैं। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशन आत्मनः। नर्क के 3 द्वार हैं इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं। कि क्या है वो 3 द्वार? काम क्रोध तथा लोभ, तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। ये 3 जो हैं वो नर्क के द्वार हैं। काम, कौन सा काम? भौतिक इच्छा है और उसके प्रति काम। ठीक है। और हमने दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में काम और क्रोध का क्या रिलेशन है वो हमने विस्तार से पढ़ा है। ठीक है। एक व्यक्ति का कैसे पतन होता है, दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक और 33वें श्लोक में हमने पढ़ा है। क्यों? धायते पुंसा संगस्ते उपजायते संगा संजायते कामा कामा क्रोध अभिजायते। किसी चीज पे हमें ध्यान करते हैं और उस ध्यान पे आकर्षण हो जाता है और वो आकर्षण काम में उत्पन्न होता है और काम वो उसकी पूर्ति नहीं होती तो क्रोध में उत्पन्न होता है। ठीक है। अजामिल की कथा में से हम ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण ने एक स्त्री और पुरुष को आलिंगन करते देखा और उसी पे बार बार ध्यान करता रहा।
और वो उसका पतन का कारण बना। काम क्रोध अभिजायते। ठीक है, तो ये तीन कारण है, काम क्रोध तथा लोभ, तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। थोड़ा पीपीटी चलते हैं श्रील प्रभुपाद के कुछ। जो ईर्ष्यालु और दुराचारी है, जो मनुष्यों में सबसे नीचे है, उन्हें मैं निरंतर भौतिक अस्तित्व के सागर में, जीवन के विभिन्न आसुरी योनियों में डालता हूं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। देखिए शिला प्रभुपाद और क्या समझाते हैं। तो आसुरी गुण का परिणाम क्या है? इसलिए भौतिक अस्तित्व में हम जीवन की इतनी सारी प्रजातियां पाते हैं, जानवर, कीट, मनुष्य इत्यादि। कभी सोच करके देखिए, अपने सामने प्रकृति है, प्रकृति को रोजाना हम देखते हैं, तो हमें मन में ये प्रश्न जरूर होना चाहिए, इतने ज्यादा, इतने सारे विभिन्न प्रकार के जीव कैसे आए हैं? उसका कारण इस श्लोक में छुपा है। ठीक है, जो जैसा भगवान, जो जैसा कार्य करता है वैसे शरीर की प्राप्ति होती है। जानवर, कीट, मनुष्य सभी को शेष शक्ति द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। वे आकस्मिक नहीं है। जहां तक आसुरी लोगों की बात है, यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे सदा के लिए राक्षसों के गर्भ में डाल दिए जाते हैं, और इस प्रकार वे ईर्ष्यालु बने रहते हैं, मानव जाति में सबसे निम्न है। तो ये, क्योंकि वो स्वयं को, भगवान की अस्तित्व को नहीं मानते, वो मनुष्य योनि में भगवान से ईर्ष्या करते हैं, तो भगवान वैसा ही योनि देते हैं जहां पे वो केवल और केवल ईर्ष्या करें। ठीक है, तो ये कहने का तात्पर्य है। तो इस नर्क के ओर जाने वाले तीन द्वार, हमने इसकी चर्चा कर ली। इस नर्क के तीन द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्य इदम, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक समझदार व्यक्ति को इनका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा के पतन की ओर ले जाते हैं। ठीक है, तो काम, क्रोध और लोभ। ठीक है, लोभ, हालांकि ये हम जब यूनिट 4 में जब आप लोग जाएंगे, तो आप लोभ किस चीज का करना है? लौलियम। लौलियम को संस्कृत में लोभ को संस्कृत में लौलियम कहा जाता है। और लोभ, लौलियम किस चीज की करनी चाहिए, वो हम जब यूनिट 4 में जाएंगे, तो शिला प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु के में एक तात्पर्य में लौलियम के बारे में बताते हैं। लोभ होना चाहिए। देखिए, काम, क्रोध, लोभ, ये कोई भी चरित्र का निर्माण हम अपने से नहीं करते। ये सारा सारा के सारा दिव्य है। लेकिन चूंकि हमने क्या किया, कृष्ण बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, क्योंकि हम कृष्ण से बहिर्मुख हो गए हैं, कृष्ण से मुख उल्टा कर लिया है, तो हमारा क्या हो गया, ये सारे के सारे भौतिक हो गए। ये सभी चरित्र दिव्य हैं। भगवान में भी क्रोध पाए जाते हैं। ठीक है, भावना हमने पिछले सत्र में भी चर्चा किया था, नरसिंह देव के क्रोध क्या था? वो दिव्य था। श्री हनुमान जी का क्रोध क्या था? दिव्य था। ठीक है, तो ये तीनों चीजें दिव्य हैं, परंतु जैसी भौतिक जगत में जोड़ते हैं हम इन चीजों को, जड़ के साथ जोड़ते हैं, वो क्या हो जाता है? वो नर्क के द्वार के समान है। तो क्या करना चाहिए? स्वयं को कम से कम सतोगुण के स्तर तक उठाएं। इसके बाद के तीन श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो हम क्रमानुसार चलेंगे। और ये अगला तीन श्लोक, देखिए हमें क्या नहीं करना है, वो ये अगले तीन श्लोकों में हमें निष्कर्ष में पता चलेगा। इसको नोट करके रखिए, बहुत सुंदर है। अगले जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीन नर के द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो ये श्लोक 23 और 24, इस श्लोक इस पूरे अध्याय को निष्कर्ष की ओर लेके जाते हैं। 23 हमें बताता है कि हमें क्या नहीं करना है, और 24वां श्लोक हमें बताएगा हमें क्या करना है। यह शास्त्र विधि उत्सृजय वर्तते काम कारत, न स सिद्धिम अवापनोति, न सुखम न पराम गति। क्या नहीं करना है हमें? यह शास्त्र विधि उत्सृजय। उत्सृजय का क्या मतलब है? शास्त्र के विधि को, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। क्या? शास्त्र विधि उत्सृजय। शास्त्र विधि उत्सृजय का मतलब होता है जो शास्त्र के विधि को नहीं मानता है, त्याग देता है। यह शास्त्र विधि उत्सृजय वर्तते काम कारक, और अपने मनमाने ढंग से काम करता है। वर्तते काम कारक, उसका निष्कर्ष क्या है?
न सा सिद्धिम अवापनोति, उसको ना सिद्धि की प्राप्ति होती है, ना सुखम, ना सुख की प्राप्ति होती है, ना परम गति, ना उसका जीवन का उद्देश्य पूर्ण होता है। बिल्कुल स्पष्ट भगवान यहाँ पे क्लियर बता रहे हैं कि जो शास्त्र की विधियों को नहीं मानता है, जो शास्त्र के आदेशों की अवहेलना करता है और मन माने ढंग से कार्य करता है, वर्तते काम कारतः, उसे न तो सिद्धि, न तो सुख, न ही परम गति की प्राप्त हो पाती है। ये हो सकता है ये व्यक्ति, देखिए, शास्त्र शास्त्र विधि उत्सृज है, इसमें निर्विशेषवादी भी आ जाते हैं, निराकारवादी भी आ जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो भी शास्त्र का उल्लंघन कर रहे हैं। जैसा कि पहले कहा जो जा चुका, मानव समाज में विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना चाहिए। ठीक है, यदि कोई इनका पालन न करके काम क्रोध लोभ वश स्वेच्छा से कार्य करता तो उसे जीवन में किसी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता तो अधम माना जाता। बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल तो हमने जान लिया, पर उसको अगर जीवन में हम व्यवहार के रूप में नहीं उतार पा रहे हैं तो वो व्यर्थ है। ठीक है, तो मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वो बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे। ठीक है, ठीक है, वो क्या पालन है, वो क्या करना है, वो अगला श्लोक बताएगा। ठीक है, तो क्या करना है, क्या नहीं करना है हमें। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारक, शास्त्र के विधियों का अगर हम उल्लंघन करते हैं, रूल एंड रेगुलेशन तोड़ते हैं, नियम तोड़ते हैं, तो न सिद्धिम अवापनोति, न सुखम, न पराम गति, न सिद्धि की प्राप्ति होगी, न सुख, न परम गति, यानी कि जो जीवन का उद्देश्य है वो भी पूर्ण नहीं हो सकता। भगवान बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें बताते हैं कि इसको समझना बहुत ही सरल है। ठीक है, अभी आप कोई भी नियमों का पालन अगर किसी भी देश में है, कोई भी व्यक्ति किसी में देश में है और देश के नियमों का पालन नहीं करता है, सड़कों का नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए सरकार क्या करती है, एक दंड दंड देती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत। भगवान ने इसको पहले ही इस रूल को बना दिया है कि जो शास्त्र को विधियों को नहीं मानेगा और अपने मन माने ढंग से काम करेगा, उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, यानी कि शास्त्रों को प्रमाण मान करके क्या करना है, कार्य और अकार्य, कार्य और अकार्य मतलब किन चीजों को करना है और किन चीजों को नहीं करना है। चार नियमों का पालन करना है, क्या क्या नहीं करना है। शिला प्रभुपाद देखिए, आचार्य हमारे जो भी फॉर्मूला देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ शास्त्रों के अनुसार है। किन चीजों को नहीं करना है उसे कहा जाता है अकार्य। चार नियमों का पालन करना अकार्य। ठीक है, मांस न खाना, जुआ न खेलना, व्यभिचारिणी न करना और नशा पान ना करना। ठीक है, ये चार अकार्य है। और क्या कार्य है, 16 माला करना, सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती करना, शास्त्रों का अध्ययन करना। ठीक है, तो ये कार्य है। ठीक है, ज्ञात्मा शास्त्र विधि नोक्तम कर्म कर तुम मरहसी, उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः कर उठ सके। ठीक है, ये भगवान का 16वें अध्याय का अंतिम निर्देश है। ठीक है, तो किन चीजों को नहीं करना है वो भगवान ने परमेश्वर को तो शिला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं, परमेश्वर को समझने का मार्ग खोलने से पहले व्यक्ति को कम से कम सतगुण तक तो स्वयं को ऊपर उठाना ही होगा। तो एक हवाई जहाज को उड़ने के लिए कम से कम उसको हवाई पट्टी में तो जाना ही पड़ेगा, तो सतोगुण तक तो एक व्यक्ति को उठना ही पड़ेगा। तो शिला प्रभुपाद ने जो हमारे आचार्य हैं जिन्होंने 64, रूप गोस्वामी पाद ने छठे अध्याय भक्ति रसामृत सिंधु में 64 विधियों का पालन करने के लिए निर्देश हमें दिया। वो क्या है, वो अगर हम 64 विधि पालन करते हैं और 64 से भी निकाल करके 13वें अध्याय में 5 चीजें बताई हैं, अगर वो 5 चीजों को हम करते हैं, साधु संग, नाम संकीर्तन, भगवत श्रवण, मथुरा वास, श्री मूर्ति अर्चाय सेवन, ये 5 चीजें करते हैं, तो ये क्या करता है, ये हमें सतो गुण के स्तर तक उठाने में मदद करता है।
और जब तक हम सतोगुण के स्तर तक नहीं रहेंगे तब तक हमें भक्ति करना हमारे लिए बहुत ही कठिन है। रजोगुण और तमोगुण में श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य के माध्यम से बता रहे हैं भक्ति नहीं हो सकती। ठीक है। तो जितने भी कार्यक्रम दिए गए हैं, मंदिर के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सतोगुण उठाने का हमारा मंदिर की चेष्टा होती है। उत्तर उठाने स्वयं को रूप उठाए बिना व्यक्ति अज्ञान और रजोगुण में रहता है, जो आसुरी जीवन के कारण। ठीक है। सतगुण के मंच पर आए बिना कोई भी आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। यह एक सच्चाई है। जैसे किसी को भी लॉ कॉलेज में तब तक प्रवेश की अनुमति नहीं है जब तक कि वह स्नातक नहीं। ठीक है, बहुत ही सरल है इसको समझना। यह प्रतिबंध है, जब तक ग्रेजुएट नहीं हो तब तक लॉ कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता। इसीलिए जब तक सतोगुण श्रील प्रभुपाद तुलना के रूप में बता रहे हैं, जब तक सतोगुण में कोई व्यक्ति नहीं आ सकता तो हरि का नाम जब कितना भी कर लें उसका मन नहीं लग सकता। यह प्रतिबंध है। वह क्या समझेगा, वह क्या समझेगा कानून, वह स्नातक होना चाहिए। तो इसी तरह सबसे पहले हमें सतगुण के मंच पर आना होगा, फिर आध्यात्मिक ज्ञान शुरू होता है। ठीक है। तो ये आपका 16वां अध्याय समाप्त होता है इसमें। लेकिन हम इस अध्याय को 17वें अध्याय में दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो हमें 17 और 16, अब आपके पास प्रश्न आने वाले हैं। जब हम 17वें अध्याय में हम जाएंगे तो प्रश्न आएगा। तो 17वें अध्याय का शीर्षक है श्रद्धा का विभाग, और आपको ये बताना है जोड़ करके कि 16 और 17 अध्याय में क्या क्या जुड़ाव है, कैसे जुड़े हुए हैं। अर्जुन के प्रश्न से ये अध्याय शुरू होता है। 16वें अध्याय का अंतिम निष्कर्ष क्या था भगवान का? अंतिम निष्कर्ष था यह शास्त्र में उत्सृज्य वर्तते काम कारक न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांग गति। जो शास्त्रों को नहीं मानता है और अपने मनमाने ढंग से काम करता है उसको सिद्धि सुख और परम गति की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्मा शास्त्र विधि नोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। इसीलिए तुम लोग सभी शास्त्रों का शास्त्रों के को प्रमाण के रूप में जानो। वो प्रमाण है, उसमें ये नहीं करना है और ये करना है। हम ये नहीं कर सकते। शास्त्र क्या है? अपौरुषेय है। अपौरुषेय मतलब इस धरातल के बाहर, यानी आध्यात्मिक जगत से वो ज्ञान है। तो हम अर्ध कुकुट न्याय जो आदि शंकराचार्य ने दिया था, क्या आधा हम लेते हैं आधा नहीं लेते हैं। जो हमें अच्छा लगता है वो लेते हैं, जो अच्छा नहीं लगता वो नहीं लेते हैं। वो नहीं करना है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र को प्रमाण मान करके हर कुछ ग्रहण करना है। कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, किन चीजों को करना है किन चीजों को नहीं करना है। तो ये भगवान का अंतिम निष्कर्ष था। 17वां अध्याय कैसे जुड़ा है देखिए। पहला प्रश्न क्या है अर्जुन का? यह सातन विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धा अन्विता तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तम। अर्जुन ने कहा, है कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम हमारे आसपास इसको जोड़ना बहुत ही सरल है। कैसे है? अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है? तो यहाँ प्रश्न क्या है अर्जुन का कि वो सारे नियमों का तो पालन कर रहे हैं, लेकिन क्या है, वर्तते काम कारत है, अपनी कल्पना से पूजा कर रहे हैं। अपनी कल्पना से पूजा करते हैं, इसमें वो सारे को कुछ आ गया। देवी देवता आ गए। बहुत लोग किसी को देवता मान करके पूजा करने लग जाते हैं हमारे धरातल पे। भौतिक जगत में देखते होंगे हमारे आसपास समाज में कई राजनेताओं के जो साथ कार्य करते हैं वो अपने नेता को ही भगवान मानने लग जाते हैं, वही हमारा उद्धार करेगा। है ना? तो ये क्या है? सारा अपनी कल्पना के अनुसार। हालांकि वो लोग कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं। उनकी अर्जुन प्रश्न है, उनको क्या माना जाए? सतगुण है, रजोगुण है, या तमोगुण? ये 17वां अध्याय श्रद्धा का विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या वे लोग जिस जिस जो किसी व्यक्ति को चुनकर, देखिए ये शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बता रहे हैं
क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान का रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, सतो रजो या तमोगुणी में पूजा करते हैं, क्या ऐसे व्यक्ति को जीवन की सिद्ध अवस्था प्राप्त हो पाती है? क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं? तो भगवान यहाँ पे अर्जुन का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, और इसमें भगवान वो सारा सिलेबस कवर करेंगे जो हमने आज तक किया होगा या आज तक देखा है। देवता पूजन से लेकर के राजनेताओं का पूजन, भौतिक जगत में ये आपका ब्लैक मैजिक, ये सभी को ये सारे सिलेबस भगवान कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रश्न ही ऐसा है। अर्जुन का प्रश्न क्या है? जो शास्त्रों को, ये शास्त्र को नियम पालन ना करके अपनी कल्पना को वो सारा वो कार्य कर रहा है, श्रद्धा भी है लेकिन शास्त्रों का नियम का पालन नहीं कर रहा है, किसी की पूजा भी करता है, नियम अनुसार पूजा भी कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या, उसकी क्या स्थिति है, इसका उत्तर भगवान देंगे। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो, ठीक है। तो जो कोई भी व्यक्ति की श्रद्धा विकसित होती है, ठीक है, वो श्रद्धा हो सकता है अपने नेता के प्रति हो सकता है किसी देवी देवता के प्रति हो सकता है कई कई लोगों की श्रद्धा जो तमोगुण में व्यक्ति होता है, उसका क्या है, तमोगुण का क्या लक्षण है? पर अज्ञान, प्रमाद, आलस, निद्रा भी, वो अज्ञान है और पागल है, पागलपन, अज्ञान के कारण पागलपन हो जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, हमने देखा था असुरी स्वभाव में ना, दूसरे को क्या, कितना धन कमाना है, दूसरे को कैसे नीचे दिखाना है, ये सब सारे तमोगुणी में। इसकी श्रद्धा किस तरह की होती है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये इसमें चर्चा होने वाला है, ठीक है। शिला प्रभुपाद बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत समझा रहे हैं। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रहती है। चूंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतः वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्ति अर्जित करता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः, ठीक है, जैसा उसका गुण है और उस गुण के अनुसार जो प्रकृति के साथ वो उसका संपर्क होता है, उसके उससे ही सारा कुछ उसका उसका पूरा दिनचर्या, पूरा सुबह से शाम तक सारा दिनचर्या उसका उस वो गुण को बताता है, ठीक है। आप किसी भी व्यक्ति को आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे ये व्यक्ति किस गुण में है, ठीक है, क्योंकि उसकी श्रद्धा कैसी है वो उससे उसके गुण से पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसा शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। तो शिला प्रभुपाद ने हमें 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में क्या बताया था तात्पर्य में, कि अगर माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगन सेवते सह गुणान संतीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान अर्जुन का अंतिम प्रश्न क्या था 14वें अध्याय का, कि जो ऐसा व्यक्ति है वो इस गुणों को पार कैसे करता है, क्योंकि जब तक गुण में बंधा रहेगा वो प्रकृति का उसी तरह संसर्ग करेगा, ठीक है। और संसर्ग के तो शिला प्रभुपाद ने क्या बताया कि वो माम चाहिए, अब अगर सतो गुण को भी पार करना है तो शुद्ध सतोगुण में जाना है, तो एक ऐसे व्यक्ति के संसर्ग में आना होगा जो स्वयं सतोगुण, ठीक है। आप चुंबक देखते हैं, अब चुंबक के जब तक चुंबक का जो चरित्र है वो दूसरे धातु पे कैसे आता है, जब तक उसको रगड़ेंगे नहीं धातु उसमें चुंबक का चरित्र आ नहीं सकता है, ठीक है। ठीक उसी तरह शुद्ध सतोगुण का प्राप्त करने के लिए, गुणों को पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे चुंबक के घर्षण में आना पड़ेगा जो स्वयं शुद्ध सतोगुण। वो कौन होते हैं? ये होते हैं गुरु, प्रमाणिक गुरु की संगति, ठीक है। तो साधु संग जो है वो बहुत ही मुख्य सिद्धांत है हमारे पूरे गौड़ीय संप्रदाय, उसकी शुरुआती वहीं से होती है। साधु संग सर्व शास्त्र को, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो।
चैतन्य चरितामृत में भगवान बताते, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि साधु साधु संग अगर साधु का हम संग करते हैं, और भी लव मात्र थोड़ा सा भी, तो हमारी सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन साधु का भी परिभाषा है। साधु किसको कहा जाता है? जो 6 वेगों को नियंत्रित करता है। रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत के प्रथम श्लोक में ही बताते हैं कि साधु कौन होता है? जो 6 नियमों का पालन करता है। ठीक है, तो ये हमें शास्त्र जब हम पढ़ते हैं, इससे हम पता कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में क्या कहा है? 24वें श्लोक में क्या कहा है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो। तो शुरू शुरू में हमारे मन में प्रश्न भी आता है कि ये गुरु कौन होते हैं, गुरु को कैसे चुनना है, हमें गुरु तो समझ नहीं आता। तो ये भगवान हमारे हृदय में ददामि बुद्धि योगम तम, हमें बस शास्त्रों का, अगर हम शास्त्रों को पालन कर रहे हैं, तो हमें पता चल जाए, कार्य कार्य व्यवस्थित हो, क्या सही है क्या गलत है पता चल जाएगा। ठीक है, कौन गुरु है? ठीक है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, ये 6 कैरेक्टरिस्टिक चरित्र बताते हैं गुरु का। ठीक है, जिन्होंने अपनी वाच, बोलने की बोलने की मनसा को नियंत्रित करना है, वाचो वेगम मन की वेग को नियंत्रित किया है, क्रोध की वेग को नियंत्रित किया है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जीवा खाने की वेग को नियंत्रित किया है, जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, अपने पेट के और अपने जनेन्द्रिय, जो 6 वेगों को नियंत्रित करता है, उससे साधु समझना चाहिए। रूप गोस्वामी पाद ने हमें समझाया। ठीक है, तो हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य को एक विशेष प्रकार का श्रद्धा विकसित करता है। वह अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो देखिए, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है, और अपने अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव की विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। इसमें मुख्य सिद्धांत क्या छुपा हुआ है? सिद्धांत यह है कि देखिए, जीव क्या है? ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातनम। जीव का जो जीव है वो सनातन है, वो भगवान का अंश है, वो तो शुद्ध सतुगुण ही है, शुद्ध सतुगुण ही है। लेकिन क्या हो जाता है? कृष्णा भूलिया जीव से भोग, कृष्णा भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे संसारा दुख। क्योंकि हम, हमारा संगति जड़ के साथ हो गया है, इसीलिए हम दुख भोग रहे हैं। ठीक है, तो अब वास्तविक तथ्य यह है कि जैसे कि 15 अध्याय में क्या, प्रत्येक जीव परमेश्वर, अतएव वह मूलतः इन समस्त गुणों से परे होता है। लेकिन बंधता क्यों है? कृष्णा बहिर्मुख। जगनानंद पंडित प्रेम विवर्त में कहते हैं बहिर्मुख। जब कृष्ण से हम अपना अलगाव कर लेते हैं, बहिर्मुख होकर के हम कुछ स्वयं कार्य करने लगते हैं, तो हमारे तन का भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे चपटिया धर, तभी माया हमें धर करता है। ठीक है, धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सतुगुण में स्थित है, ये हमने 16वें अध्याय में पढ़ा। लेकिन चूंकि हृदय कलुषित रहता है, अतएव विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। यहाँ रुकता हूं, और फिर पीपीटी में चलते हैं और कुछ प्रश्न उत्तर होंगे। ठीक है। तो इन दोनों में, तो श्रील प्रभुपाद हमें क्या समझा रहे हैं? जब तक किसी की आस्था पूरी तरह से शुद्ध अच्छाई से नहीं है, अभी हमने पढ़ा,
तब तक आस्था भौतिक प्रकृति के किसी भी रूप से दूषित हो सकती है। भौतिक प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैलते हैं, इसलिए भौतिक प्रकृति के किसी विशेष गुण के संपर्क में हृदय की स्थिति के अनुसार व्यक्ति की आस्था स्थापित हो जाती है। तो आस्था, ये श्रद्धा, ये कैसा है? जिस व्यक्ति के जैसा गुण है वैसी आस्था विकसित हो जाती है। तृष्णा संग समुद्भवन, अगर जीवन से असीम आकांक्षाओं को प्राप्त करना है तो उसकी आस्था ऐसे ही व्यक्ति पे जाएगी जो उसकी आकांक्षाओं को पूर्ण करता हो। ठीक है, इसलिए वो राजनेता से जुड़ता है, इसलिए एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ेगा, वो व्यक्ति उसी को भगवान मानेगा, उसी को आस्था देगा जो उसकी सारी इच्छाओं को पूर्ति करता है। तो वो एक रजोगुण का लक्षण है। तमोगुण का लक्षण इसी तरह तमोगुण का है, सद्गुण का लक्षण इसी तरह। तो जैसा जैसा जो गुण है वैसे वैसे आस्था विकसित होती है। तो लोगों को 3 प्रकार की भौतिक प्रकृति द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, और अगर वे शास्त्रीय आदेश का पालन नहीं करते तो वह मन घड़ंत करेगा, वह अपनी स्थिति के अनुसार कुछ बना देगा, या तो तमोगुण या रजोगुण या सतोगुण। वह प्रकृति के उन्हीं गुणों के प्रभाव में स्वयं को संचालित करता चला जा रहा है, लेकिन इसका मतलब है सतही तौर पर तमोगुण में कुछ करना वह सफल नहीं होगा, वह सफल नहीं होगा जो शास्त्र विधि में उत्सृज है। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर है। जो शास्त्र को विधि का नियम का पालन नहीं करेगा और मन घड़ंत इच्छा से अपनी आस्था को विकसित करेगा, उसकी सिद्धि, सुख और परम गति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, इस प्रकार हम इस संसार में विभिन्न प्रकार के विश्वास पाते हैं, और विभिन्न प्रकार के विश्वासों के कारण विभिन्न प्रकार के धर्म। तो ये धर्म जो है, शारीरिक धर्म कहाँ से है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये क्या है? ये क्यों आए हैं इतने धर्म? ठीक है, क्योंकि सबका स्तर, ये जितने भी धर्म हैं, इन इन धर्म के जितने भी संस्थापकाचार्य हैं, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, मोहम्मद हो, कोई भी हो, ये क्या है? जैसे जैसे एक व्यक्ति का चरित्र था, जैसे जैसे जो व्यक्ति जिस गुण में था, उस गुण के अनुसार उनको उठाने के लिए वो शास्त्र उन्होंने लिखा। ठीक है, भगवान ने सिर्फ एक ही उद्देश्य दिया है, एक ही शिक्षा दी है। क्या शिक्षा दी है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यही शिक्षा है। परंतु जो व्यक्ति जैसे जैसे गुण में रहता है, ठीक है, वैसे वैसे उस श्लोक को अपने अनुसार नियम को तोड़ता है। इसीलिए 160 शिला प्रभुपाद शुरू में क्या करते हैं? जब भगवत गीता हम पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं कि भगवत गीता पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में करीबन 200 संस्करण उपलब्ध है। 200, 200 एडिशन से ऊपर उपलब्ध है। ठीक है, तो इसको पढ़ने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती है? क्योंकि एक व्यक्ति का किस गुण में, भगवान ने तो एक ही निर्देश दिया है, तो एक ही संस्करण होना चाहिए था ना। 200 एडिशन कहां से आ गए? 200 कहां से संस्करण आ गए? 200 संस्करण इसलिए आए कि हर व्यक्ति अपने मनोकल्पना से, जैसा उसका गुण है, उसके अनुसार उसको, उसके अनुपात में उसने उसको तोड़ा और उसको भगवत गीता डाल दिया, लिख दिया अपने अनुसार। राधा, डॉक्टर राधा कृष्ण, महात्मा गांधी, सभी ने लिखा। इसलिए क्या कहा जाता है, इसलिए जितने भी धर्म आए हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, क्यों आए हैं? क्योंकि वो जो समूह है, वो समूह के लिए उस कुरान का या बाइबल का क्यों गठन किया? जो समूह था उनका उस तरह का गुण था, उनको उठाने के लिए उस तरह का शास्त्र लिखा गया। लेकिन उद्देश्य वही था, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो कुरान हो, या वो बाइबल, उद्देश्य एक ही है, परंतु व्यक्ति का गुण अलग है। इसीलिए शिला प्रभुपाद बहुत सचेत करते हैं कि इस ज्ञान को पढ़ने का क्या था, कैसे हमें पढ़ना है। एवं परंपरा प्राप्त इमम राज ऋषियों विदु, सिर्फ परंपरा विधि से जो आएगा, क्योंकि परंपरा विधि में कौन व्यक्ति रह सकता है जो ये 3 गुणों को पार कर दिया होता है? और जो 3 भगवान को कौन समझ सकता है? भगवान के निर्देश को वही समझ सकता है जो ये 3 गुणों को पार कर जाता है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कम से कम 6 बार हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। क्यों बोलते हैं 6 बार? हम में से तो, आप में से तो कई लोग, कई ज्ञानी हैं, एक बार में पढ़ करके इसको समझ सकते हैं। क्यों?
क्योंकि जिस भाव में लिखा गया है उसको, उस भाव को समझने के लिए कम से कम 6 बार तो कम से कम चाहिए। नहीं तो हम तो, हमारी अपने एक गुण है, हम उस ज्ञान को उस गुण के अनुसार उस अनुपात में उसको ग्रहण करेंगे। ठीक है, भगवान किस चीज का शरण ग्रहण करने के लिए बोल रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये किस, कौन सा शरण लेने, वो हमें जैसा गुण है वैसा हम शरण ग्रहण करेंगे। ठीक है। तो इसीलिए एवं परंपरा प्राप्तम इवं राजऋषियो विदुर, कम से कम भक्ति शास्त्री करने का हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए? भक्ति शास्त्री सबका, हम जो भी कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, 16 माला करते हैं, हमारा एक ही जीवन का उद्देश्य है, संसिद्धि हरितोषण, भगवान को और गुरु और गौरांग को तो, प्रसन्न करना, ताकि हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सके। यही तो है, यही तो उद्देश्य है। भक्ति शास्त्री कोई डिग्री लेकर के हमें कहीं जाना नहीं, कहीं ये हमें कोई भौतिक उपलब्धि नहीं प्राप्त होगी, लेकिन क्या होगा, हम इससे इससे ये होगा कि हम ये समझ सकेंगे कि किस उद्देश्य से ये भगवत गीता लिखी गई, किस उद्देश्य से भक्ति रसामृत शुद्धि लिखी गई, किस उद्देश्य से उपदेशामृत लिखी गई है। और उद्देश्य को अगर हम समझ गए तो हम गुरु और गौरांग को सेवा करने के प्रवृत्ति पे, उस मोड में आ जाएंगे। ठीक है। तो हमारे पास, हमारे हृदय में तब ददामी बुद्धि, तब वो हृदय खुलेगा, तब वो ज्ञान खुलेगा। ये पूरा के पूरा जो सिद्धांत है वो केवल डिवोशनल सर्विस पे है। ठीक है, शिला प्रभुपाद समझाते हैं ना, डिवोशनल सर्विस। भक्ति क्या है? केवल डिवोशनल, भजते, डिवोशनल सर्विस। तो आस्था का विभाजन क्या, कितना समय हो रहा है? आपने तो एक आपको असाइनमेंट देता अभी, आस्था का, कुछ आधुनिक धार्मिक प्रथाओं का चयन करें। चलिए ऐसे ही चर्चा करते हैं, नहीं तो मैं अभी ग्रुप बनाता। एक क्वेश्चन पढ़िए, पहला क्वेश्चन, और आप सबको हैंड रेस करना, बताना। क्वेश्चन है, कुछ आधुनिक धार्मिक प्रथाओं का चयन करें और चर्चा करें कि वे प्रकृति के गुणों से कैसे प्रभावित होती है। अपने आसपास आप कई धार्मिक प्रथाएं देखती हैं। ठीक है, पूजा होता है, हमारा कितना उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, दुर्गा पूजा आने वाला है, गणपति पूजा होता है, कई उत्सव मनाए जाते हैं। तो आपको अभी तक तो आपने समझ लिया है क्या? अर्जुन के 3 प्रश्न थे, अर्जुन का क्या प्रश्न था कि उसकी स्थिति क्या होती है जो शास्त्रों का विधि का पालन न करता लेकिन श्रद्धा रखता है? तो उसको क्या समझना चाहिए? सतगुण, रजगुण और तमोगुण। तो भगवान क्या बताते हैं कि आस्था को 3 भागों में, जैसा जैसा कोई गुण है वैसा वैसा उसकी आस्था विकसित होती है। तो अपने आसपास यहाँ पर रोक देंगे और अपने आसपास कुछ धार्मिक प्रथाओं का चर्चा कीजिए और उसको ये समझाने का प्रयास कीजिए कि वो प्रकृति के किन गुणों से जुड़ा हुआ है। धार्मिक प्रथाएं आसपास कई देखते हैं, सुबह हम तो कई धार्मिक प्रथाएं मनाते हैं ना। कल मुस्लिम का एक पर्व गया है ना, तो कई धार्मिक प्रथाएं आसपास देखते हैं, वो क्या गुण को प्रयोग करते हैं। हमें हिंदू 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 में भी हम कई धार्मिक प्रथाएं हैं। बताइए क्या उन प्रथाओं को कैसे गुण में जोड़ सकते हैं? वामन प्रभु, हरि हरि। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मतलब बहुत सारे लोग मतलब पूजा करते हैं, जैसे कोई अनुष्ठान करते हैं, तो उनका मेन मोटिव होता है कि मेरा सारा कष्ट खत्म हो जाए, सारा धन मेरे पास है। जैसे बहुत बहुत सारे लोग गाते भी हैं ना कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मीन्स दे वांट ओनली मटेरियल थिंग्स एंड फॉर देयर ओन मटेरियल प्लीजर। ठीक है, उनको आध्यात्मिक से उतना ज़्यादा वो नहीं लेना देना होता कि सब कुछ आध्यात्मिक चीज़ें, जो भी शक्ति है, जो भी चीज़ें वो मुझे मिले, ताकि हम और अच्छे से भोग कर सकें, रदर देन कि हम भगवान के साथ कनेक्ट हो सकें, उनको खुश करने की कोशिश करें। दे वांट ऑल द बेनेडिक्शन फॉर देयर ओन प्लीजर। कोई प्रथा के बारे में उदाहरण से समझाइए प्रभु।
अब जी मतलब बेसिक जो लोग करते हैं मतलब हिंदू धर्म में भी करते हैं कि नए नए, जैसे सपोज अभी यहाँ पे मतलब मैं तो इधर मतलब हमारी तरफ तो उतना नहीं होता, इधर ज़्यादा होता है। गणेश जी की पूजा करते हैं, ठीक है। वो 7 दिन करते हैं, बट उनका मेन मोटिव होता है कि हमारे जितने विघ्न हैं वो गणेश जी खत्म कर दें, ठीक है। और हमको क्योंकि वो पहले पूजे जाते हैं, तो हमको वो वरदान दें कि हम हमेशा सुख सुख से रहें, ठीक है। तो इसके लिए वो पूरा मतलब दिन रात लगे होते हैं, इसलिए नहीं कि हम गणेश जी को खुश करें, वो इसलिए चाहते हैं गणेश जी हमको खुश करें, ठीक है। वो उल्टा उल्टा सोचते हैं, ठीक है। ऐसे सिमिलरली ऐसे दुर्गा पूजा में भी चलता है लोग, उसमें तो और भी मतलब अलग हो जाता है कि लोग जाते हैं दुर्गा दुर्गा जी की पूजा करने, वहां पे भी मतलब अभी तो यंग जनरेशन जो है वो बहुत गलत काम करना शुरू कर देता है, वो छुप छुप के उधर पूजा के बहाने जा जाके वो लोग, ठीक है। तो ऐसा मतलब ये मुझे समझ में आया। जी प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु ने क्या बोला कि आज की प्रथाएं जो हैं उसको कैसे जोड़ सकते हैं। जो देवता पूजन करते हैं, कई लोगों को आपने देखा होगा कि सतुगुण व्यक्ति है, ठीक है। प्रभु ने बताया कि कई प्रथाएं हैं, उन प्रथाओं में इंद्रिय तुष्टि एक मुख्य उद्देश्य होता है। परंतु इसमें भी इसमें भी आप गुण को कैसे बांट के देख सकते हैं। गुण को ऐसे बांट के देख सकते हैं कि देखिए, कई लोग देवता पूजन भी करते हैं, लेकिन देवता पूजन उनका गुण जो होता है वो सतोगुण होता है। उसके सारे सारे कार्य अच्छे होते हैं। कई लोग, कई तरह के लोग हैं, कई लोग हमारे समाज में सब सतो कुछ और सुनते हैं, इसके बाद इसको निष्कर्ष को देंगे। मानसी माता अभी को सभी को हरे भाग लेना कृष्णा है, ये प्रभु। असाइनमेंट था एक्चुअली। आज समय हो गया बोलते बोलते, नहीं तो ये मैं ग्रुप को विभाग करके अगली बार मैं ग्रुप को विभाजित करके एक ग्रुप डिस्कशन जैसा करेंगे। चलिए मानसी माता पूछ बोलिए, क्या प्रथा है, प्रभु जी, उसको गुण से जोड़िए, गुण के बारे में गुण से जोड़ने का प्रयास कीजिए। जैसे अभी विवाह है वो भी एक धार्मिक ही माना जाता है। पर अब जो विवाह है वो रजोगुणी है ज्यादातर, क्योंकि आजकल डिवोर्स भी देखे जाते हैं कि दोनों तरफ रजोगुणी है। और जो पक्ष होता है वो चाहता है कि वधु आए हमारे घर में काम करे और अपना पूरा सहयोग डाले। वधु चाहती है कि हमारा जो मतलब मेरी भी कुछ इच्छा है वो भी पूर्ति हो। तो वो दोनों को फिर अभी रजोगुण में ही है कि अगर दोनों एक को भी मतलब सेटिस्फाई नहीं है तो डिवोर्स में चले जाते हैं या फिर मतलब अलग हो जाते हैं। तो आजकल मॉडर्न रजोगुणी हो गया है धाम ये विवाह या शादी भी। कैसे रजोगुनी हुआ विवाह माता? तृष्ण रजोगुनी का कैरेक्टर क्या है? तृष्णा संग समुद्भवम, अपना उसकी इच्छाएं असीम होती हैं जो कभी पूर्ति नहीं होती। तो इसको जोड़ने का प्रयास करके समझाइए। क्योंकि जैसे रजोगुण में दोनों तरफ का जो भी मतलब वर पक्ष है वो चाहते हैं कि वधु आए हमारे घर में काम करे और मतलब हमारा घर देखे। और वो वधु है वो भी चाहती कि मैं अपना करियर भी परसीव करूं। और मतलब घर तो दे वो सेकेंडरी रखते हैं, मतलब घर को एज सेकेंडरी रख के प्राइमरी अपना करियर देखती है कि मुझे भी आगे बढ़ना है, तब अपने पैरों पे ही खड़ा रहना है। तो दोनों तरफ अभी मतलब कोई भी ऐसा नहीं रहता कि मतलब अपने अपना जो सेटिस्फेक्शन या फिर डिसकम्फर्टनेस में रह सके या फिर कुछ त्याग करे, सेटिस्फाई नहीं है तो फिर हम लोग अपना डिवोर्स की तरफ बढ़ जाते हैं। आजकल तो काफी केसेस है ऐसे। तो वो भी मतलब एक रजोगुण ही हो गए, अब प्राकृतिक के गुण में ही है अब। ऐसा लगता है मुझे, सतोगुण तो होता ही नहीं है, बहुत कम जगह देखने मिलता है। हरी हरी, ठीक है, बहुत हरे सुंदर। कृष्ण। तो माता ने एक प्रथा, विवाह प्रथा जो शास्त्रों में इसका इसको एक सिद्धांत माना गया है शास्त्रों में। विवाह को उसको रजगुणी से जोड़ करके बताया। जी सुंदर प्रभु, आप क्या कहना चाहते हैं प्रभु? कोई ऐसा प्रथा के बारे में उदाहरण से जोड़िए, गुण से जोड़िए। पहले गुण का कैरेक्टरिस्टिक लेकर के आइए, चरित्र क्या है हमने चर्चा किया, और उस प्रथा को जोड़ने का प्रयास कीजिए। एक मैं हरे उदाहरण कृष्णा देता प्रभु। हूँ आपको, एक उदाहरण देता हूँ, और उस उदाहरण से आप जोड़िए कि वो क्या गुण है। 80 के दशक में, 70-80 के दशक में, अगर आप, बहुत लोगों को स्मरण हो या ना हो, परंतु आप जानते हो, सुने हो आसपास, ठीक है, संतोषी माँ करके एक सिनेमा आया था 70 के दशक में, और बहुत प्रचलित हुआ, बहुत चर्चित हुआ।
ठीक है, और इतनी चर्चा हो गई कि लोग अपने बच्चों के नाम, अपनी पुत्रियों के नाम उनके नाम पे रखने लग गए। ठीक है, और उस सिनेमा में दिखाया गया था कि वो गणेश जी की पुत्री हैं, ऐसा करके दिखाया गया। ठीक है, तो आप इसके बाद कई पुत्रियों का नाम आप संतोषी के नाम से जानते होंगे, संतोषी संतोषी संतोषी। अब सुंदर प्रभु आप हैं, आपसे पूछता हूं कि शास्त्रों में तो संतोषी माँ का कहीं वर्णन आता नहीं है। ठीक है, जी कहीं प्रभु। वर्णन नहीं है। ठीक है, परंतु वह एक व्यक्ति किस गुण में हो सकता है जो संतोषी माँ को यथार्थ के रूप में देखता है और उसकी पूजा करता है, हालांकि कोई गलत कार्य नहीं कर रहा है, परंतु संतोषी माँ को वो एक सिनेमा का पात्र समझ करके उसको यथार्थ समझता है, यथार्थ समझ करके वो उसको मानता है। अभी हमने पढ़ा है 16वें अध्याय 17वें अध्याय में। तो ये किस गुण में आएगा, इसको बताइए। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी हरी को। प्रभु जी, किसी भी देवता को अगर हम पूज रहे हैं तो ये माना गया है कि वो सतोगुण ही है। देवताओं की पूजा को सतोगुण माना गया है। और अगर सतोगुण में रह के भी इच्छा की जाती है तो ये रजोगुण है। तो इसका मतलब हम सतोगुण में पहुंचे नहीं है। शुद्ध सात्विक गुण की बात तो अलग है, हम सात्विक गुण में ही नहीं पहुंचे। लेकिन देवताओं को पूजना तो सतोगुण है। तो हरे कृष्ण। तो जो संतोषी माँ की आराधना कर रहा है उसको सिद्धि प्राप्त होगी प्रभु? प्रभु जी, सिद्धि प्राप्त करने के लिए तो उसको कम से कम सात्विक गुण में तो आना ही चाहिए। तो ये माना गया कि संतोषी माँ जो पिक्चर थी उसमें हर कोई एक प्रकार से उनकी पूजा तो कर रहा था, लेकिन वो सात्विक गुण में नहीं था। तो उनकी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो अभी इसको इस केस स्टडी को कैसे जोड़ सकते हैं? 16वां अध्याय का 23वां श्लोक क्या है? यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम काल। शास्त्रों के नियमों को पालन न करके वर्तते काम काल, जो अपने मन माने ढंग से काम करता हो, किसी को भी देवता बना देता हो। न सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गति। हमको लगता है कि हम तो सारे कार्य अच्छे कर रहे हैं, हमारा गुण सत्व है, लेकिन भगवान इसको निष्कर्ष बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। यह शास्त्र में दिन उत्सृज है, शास्त्रों में जिसका उल्लेख ही नहीं है उसका उसको अगर हम पूछते हैं, वर्तते काम कारक, सिनेमा देख करके अपने मनमाने ढंग से हम कार्य करते हैं, तो कैसे सिद्धि प्राप्त होगी, कैसे सुख प्राप्ति होगी? ठीक है, तो बहुत सुंदर प्रभु। तो सतुगुण का मतलब क्या होता है? सुख संगे न बदनाती, ज्ञान चंगे न साग चानगा। तो इसको 14, 15, 16, 17, ये 4 अध्याय को आपको हर को जोड़ करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य प्रथाएं हैं जिसको आप समझ सकते हैं आसपास। ठीक है, आज भी कई प्रथाएं हैं। कई लोग मैं नाम तो नहीं लूंगा, नहीं तो वो एक अलग से मोड़ चला जाएगा। पर कई लोग ऐसे लोगों की पूजा करते हैं जो हो सकता है कि गुरु के हमारे शास्त्रों के भगवान के हो सकते हैं, शिष्य हों या भगवान के पार्षद हों। उनको अगर हम भगवान समझने लगते हैं तो क्या हो जाता है? वर्तते काम कारक। ठीक है, ऐसा कई मंदिर है जिनको हम बहुत ही श्रद्धा से हम जाते हैं, पूछते हैं। देखिए, नमन करना कोई गलत नहीं, लेकिन उनको भगवान का दर्जा देना नहीं। भगवान वो नहीं हो सकते, गुरु भगवान होते हैं, भगवान का स्वरूप होते हैं। लेकिन गुरु को हम क्यों पूछते हैं भगवान के जैसा? क्योंकि शास्त्र हमें बताते हैं, क्योंकि वो अ, भगवान के पार्षद, वो भगवान के दास हैं, भगवान की सेवा करते हैं। ठीक है, तो ये और क्या प्रथाएं हैं? और कई प्रथाएं हैं। वामन प्रभु ने बोला गणपति पूजा है, दुर्गा पूजा है। कई प्रथाएं हैं जिसको हर गुण वाले अलग अलग तरीके से पूछते हैं। तमोगुण वाले में एक एक मंदिर है आपको
आपको शायद जानते भी हो, बंगाल में एक मंदिर है, तारापीठ बोला जाता है उसको, काली माँ का मंदिर है। वहां लोग भोग के रूप में मांसाहार देते हैं, ठीक है, शराब की बोतलें चढ़ाते हैं। तो ये क्या है? तमोगुण व्यक्ति का चरित्र है। काली माँ की पूजा एक सतुगुण व्यक्ति भी करता है, लेकिन वो अपने तरीके से करता है, ठीक है। तमोगुणी व्यक्ति क्या करता है? वो मांसाहार चढ़ा देता है, और भोग के रूप में मांस को दिया जाता है, पशु की बलि दी जाती है, ठीक है। हालांकि शास्त्रों में पशु बलि का योजन है, परंतु वो कैसे है वो अलग एक तरीका है। तो जो जिस तरीके गुण में है उस तरह की श्रद्धा विकसित करता है, और वो श्रद्धा के अनुसार वो पूजा करता है, ठीक है। ये निष्कर्ष है। तो अगले सत्र में 17वें अध्याय को हम संपन्न करेंगे, और 18वें अध्याय को हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो कुछ हम ग्रुप डिस्कशन भी करना चाह रहे थे, अगले सत्र में उससे शुरू करेंगे। ग्रुप डिस्कशन जरूरी है, आपस में आप लोग चर्चा करके एक लेकर के आने का। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। किसी कोई प्रश्न है क्या? किसी को कुछ पूछना चाहते हैं? कोई संशय है? हरे कृष्णा। हरे किसी कृष्णा का भी प्रभु। प्रश्न? जी प्रभु, हरे प्रभु जी, कृष्ण। ये ओपन बुक का टेस्ट का अभी मिलेगा या 17 चैप्टर एंड होने के बाद? मतलब क्योंकि थोड़ा। अगले सत्र में दे देंगे प्रभु, अगले सत्र में दे देंगे। वो ओके वो भाई। कोशिश कीजिए, वो जो पांच छः छः जो आपके बुक हैं, जो स्टूडेंट हैंडबुक है, जो भी प्रश्न होंगे उसी में से होंगे प्रभु। तो नो उसको नो, देखते रहिए, वो तो प्रभु जी उसको पढ़ा है, लेकिन मैं वो पूछ रहा था ठीक केवल है। लिखने के लिए तो थोड़ा सा। मैं उन्हीं उन्हीं में से प्रश्न आपको दूंगा, और समय पर्याप्त समय रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं अगले सत्र में आपको असाइनमेंट ओपन बुक असाइनमेंट दे दूंगा, ठीक है। चलिए, ओके। और कोई प्रश्न है कि नहीं? तो ठीक है, चलिए। मुझे सुंदर कृष्णानी प्रभु जी ने शायद प्रश्न भेजा हुआ है कोई जी जी चैट में। प्रभु। सुंदर कृष्णानी प्रभु जी ने चैट पे क्वेश्चन भेजा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। मुक्ति और मोक्ष में क्या अंतर है? आसुरी लोग दान यज्ञ क्यों करते हैं? ये दान यज्ञ के बारे में पढ़ेंगे, तीनों तीनों गुण के बारे में पढ़ेंगे। दान यज्ञ क्यों करते हैं, करेंगे ना दान। यज्ञ क्यों करते हैं उसका भी पढ़ेंगे चरित्र में, 17वें अध्याय में। ईश्वर की उपस्थिति को नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? आज 16वें अध्याय में तो हमने पढ़ा है। यह शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते, अपने मनमाने ढंग ईर्ष्या द्वेष समुत्थेन, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनका चरित्र है भोग वांछा करे, भगवान से अपना मुख मोड़ के भोग वांछा करते हैं। तो निकटस्थ माया करे झपटिया धरे, माया उसको झपट लेता है। माया की दो शक्तियां होती हैं, आवरणिका तथात्मिका। आवरणिका शक्ति का क्या मतलब है? कि भगवान आवरण डाल देते हैं, उस आवरण आवरण को ही वो सुख मानने लग जाते हैं। अब एक सुअर को देखिए, सुअर को हमें लगता है कि वो बहुत गंदी चीजें खा रहा है, बहुत गंदगी में रहता है, परंतु भगवान ने उसको माया का आवरण डाल दिया है कि उसको उसी में सुख की प्राप्ति है। एक सुकर की अगर हम आवाज को सुन सकें, तो सुकर उसी में ही खुश रहता है। हमें लगता है कि वो गंदगी है, तो ये आवरणात्मिका शक्ति है, इसको कहते हैं माया की आवरणात्मिका शक्ति। माया की दो शक्तियां होती हैं, आवरणात्मिका आवरण यानी कि एक आवरण आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान से विमुख हो जाते हैं, ठीक है। तो भगवान तो हमारे, देखिए कठोपनिषद क्या बताता है? कठोपनिषद बताता है कि हमारे शरीर में वृक्ष है, और वृक्ष में दो लोग रहते हैं, दो पंक्षियां हैं, एक ऊपर में परमात्मा है और नीचे में आत्मा है। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है? भगवान तो पुकारते रहते हैं, उपदृष्टा हनुमंता शो भरता भोक्ता महेश्वर, मैं ऊपर हूं। लेकिन ये जो नीचे वाला पंछी है, ये तो क्या करता है? ये नीचे ही देखता रहता है, भोग वांछा करे, मेरे को वहीं से सुख प्राप्ति होगी, भोग वांछा है, पुनः पुनः चर्वित चर बनाना, ठीक है। जो खा रहा हूं उसको बार बार चबा करके उसी में खुशी मिलेगा, ठीक है। आज 2 घर बनाया है, कल 3 घर बनाऊंगा, 4 घर, उसमें खुशी ढूंढने का प्रयास करता है। वो कभी भी अपने ऊपर नहीं देखता कि परमात्मा भी है। जो व्यक्ति ऊपर देख लेता है वो शुद्ध सतगुण है, ठीक है। भगवान तो हमारे हृदय में रहते हैं। तो ईश्वर की उपस्थिति को क्यों नहीं मानते? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन बा, इसका उत्तर 7वें अध्याय, पूरा अभी हमने 16वां अध्याय पढ़ा।
प्रसाद की कथा बताएं कृपया, हरे कृष्ण। ओ, प्रसाद की कथा रह गई ना, बहुत टाइम हो गया प्रभु, अगले सत्र में जी करेंगे। प्रभु जी लेकिन जी प्रभु अगले सत्र में करेंगे, मुझे याद दिलाइएगा। ठीक है, जी जी तो जी प्रभु उसको हरे करेंगे कृष्ण। अगले सत्र। हरे हरे। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नमः। श्री हरिदास ठाकुर की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल, हरे कृष्ण।